हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल मैथ्स के जीके ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन का आईटीआई ट्रेड जो कि डीजल मैकेनिक है उसका फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का सेकेंड पार्ट करेंगे। यह चैप्टर सभी ट्रेडों में समान है, इसलिए जितने भी ट्रेड वाले हैं सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल होगा। हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको जा करके देखें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है। ठीक, ऑप्शन ए है हेलोन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है पानी भरा हुआ कंटेनर, डी है द्रवीभूत रसायन। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलोन। ठीक, जब कभी भी विद्युत शक्तिपूर्ण विद्युत से आग लगती है तब हम लोग हेलोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है क्लास डी, बी है क्लास सी है क्लास बी और डी में है क्लास ए। यानी कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस श्रेणी के आग को बुझाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास ए श्रेणी यानी कि श्रेणी ए में जितने भी प्रकार का आग होता है जैसे कि कागज, लकड़ी, इस सब से आग लगती है तब हम लोग सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य देखिएगा। प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ABC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए में है एम ब्रीज सर्कुलेशन, बी में है एयरवे ब्रीज सर्कुलेशन, सी में है एयर पाथ ब्रीज सर्कुलेशन, डी में है एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उसको प्राथमिक चिकित्सा के लिए ABC का उपयोग किया जाता है। तो उस ABC का अर्थ क्या होता है, तो एयरवे, ए से हो गया एयरवे, मतलब उसके श्वास नली की जांच करनी चाहिए। फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ब्रीथिंग, यानी कि वो श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसके बाद सर्कुलेशन, यानी कि रक्त, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ का चेक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम के संबंध में सही है। ए में है ए 1 ईज, 2 ईज, 5 ईज और डी में है 4 ईज। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 ईज। अब हम लोग जानेंगे ये 5ES क्या होता है। ठीक, तो प्रथम ई यानी कि फर्स्ट ई जो होता है, ठीक, ई फॉर एलिफेंट। तो ई फर्स्ट वाले ई का अर्थ क्या होता है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ठीक, उसी तरीके से सेकेंड ई का अर्थ होता है इनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन देना। उसके बाद 3 ईज यानी कि तीसरे ई का अर्थ होता है इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी। उसके बाद चौथा ई का अर्थ होता है इन्फोर्समेंट, जिसको हिंदी में प्रवर्तन कहते हैं। और पांचवा ई का अर्थ होता है इवैल्यूएशन, जिसको मूल्यांकन करना बोलते हैं। तो 5E का यही अर्थ है जो सुरक्षा प्रोग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अग्निशामकों में पाए जाने वाले CTC का क्या अर्थ होता है। तो CTC का अर्थ क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी में है क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, सी में है क्लोराइड टेट्राकैल्शियम और ऑप्शन डी में है कैल्शियम टेलुरियम क्लोरीन। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 5S अवधारण का दूसरा चरण क्या होता है। ठीक, तो ए में है स्व अनुशासन, बी में है छटाई,
सी में है मानकीकरण, डी में है क्रमबद्ध व्यवस्था। जिस तरीके से 5E होता है उसी तरीके से 5S होता है। किसी भी कारखाने में जब हम लोग काम करते हैं तो ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम लोग जानेंगे 5S के बारे में। तो 5S में पहला S जो होता है, ठीक, उसका अर्थ होता है सॉर्ट करना, ठीक, यानी कि सॉर्ट मतलब छटनी करना। उसके बाद दूसरा एस जो होता है उसका अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर, यानी कि क्रम निर्धारण करना, किसी भी व्यवस्था का क्रम निर्धारण करना। उसके बाद तीसरा एस जो होता है उसका अर्थ होता है साइन करना, यानी कि जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको साफ करना, यानी कि उसको चमकाना। उसके बाद चौथा एस का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण। किसी भी सामान का जो मानकीकरण होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, वो करना। उसके बाद 5S का अर्थ होता है सस्टेन, यानी कि कायम रखना, ठीक। तो इस प्रकार से 5S का ये मीनिंग होता है। तो हम लोग ये किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें 5th S का दूसरा चरण पूछ रहा है। तो दूसरा चरण क्या होता है, तो सेट इन ऑर्डर, यानी कि क्रम निर्धारण करना। तो क्रम निर्धारण करना कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था करना, वही हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में डैश भरी होती है। ऑप्शन ए में है वायु, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है हाइड्रोजन, डी में है हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए डैश प्रयोग करते हैं। तो पानी का उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हैं, ये सीटीसी अग्निशामक का उपयोग करते हैं, या सभी विकल्प में जो दिए हैं सभी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बिजली से क्या पूछ रहा है, बिजली से लगी आग के लिए। तो बिजली से लगी आग के लिए हम लोग सीटीसी अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सी सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम लोग किसी विद्युतीय कार्य करते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा पट जो होता है, जो यहाँ पे जाना निषेध है या क्या है, उसके लिए किस प्रकार की सूचना पट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है अत्यधिक गर्म संपर्क में ना आए, अत्यधिक खतरनाक या सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र, गर्म स्पर्श ना करें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक खतरनाक, क्योंकि विद्युतीय कार्य है तो अत्यधिक खतरनाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। ऑप्शन ए में है आधारभूत जानकारियाँ, बी में है दिशात्मक विवरण, सी में है सामान्य दोष, और डी में है कारखाना कानून। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत जानकारियाँ हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में गलत है, ठीक। ऑप्शन ए में है कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितीकरण, बी में है नियमित निकासी ड्रिल, सी में है आग उपकरण की रखरखाव और जांच, डी में है कर्मचारी प्रशिक्षण। तो यदि कर्मचारी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो आग लगेगा ही, तो ये ऑप्शन सही है। आग उपकरण की रखरखाव और जांच करना, तो ये भी सही है। नियमित निकासी ड्रिल, यानी कि जितना भी निकासी ड्रिल है नियमित नहीं करेंगे तो आग लग सकता है। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, कर्मचारियों की छुट्टी का नियमितीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, सी में है एल्युमिनियम सल्फेट, और डी में है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ NFPA के कोड और मानकों को दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने, आग और अन्य जोखिम की संभावनाओं को कम करने के लिए किया जाता है।
अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए NFPA के मानकों में से कौन सा कोड है। ठीक, यानी कि NFPA के मानक कोड हमें पूछ रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1021। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। ऑप्शन ए में है कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, बी में है कार्य करने का एक पुराना तरीका, सी में है कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, डी में है कार्य करने का एक साधारण तरीका। यानी कि इसमें हमें पूछ रहा है कार्य करने का सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। सही तरीके से यदि हम लोग काम करेंगे तो कोई भी कार्य अच्छा से होगा, यानी कि सुरक्षित रूप से होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है तो क्या उससे बिना इलाज के पड़ा रहना देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सहायता प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, तो सहायता प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। घाव पर पानी डालिए, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, डी में है घाव को रगड़िए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। ऑप्शन ए में है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, बी में है टूटी हड्डियों को देखें, सी में है शरीर को कंबल से गर्म रखें, डी है नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। न कि हम लोग कोई मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से नहीं कर रहा है तो क्या हम उसे टूटी हड्डी को देखेंगे, शरीर को कंबल से गर्म रखेंगे, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करेंगे? नहीं, उसे हमें चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए जो किस तरीके से चिकित्सा सहायता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, सिर की सुरक्षा के लिए डैश उपयोग करते हैं। हार्ड हैट्स की, बी में है हेलमेट्स की, सी में है कैप्स की और डी में है ए व बी दोनों। तो हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि क्या करना चाहिए सिर की सुरक्षा के लिए, तो हार्ड हैट यानी कि कठोर टोपी का उपयोग करना चाहिए अथवा हेलमेट की उपयोग करना चाहिए। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, आँखों की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं। गॉगल्स की, ग्लासेस की, फेस शील्ड की और ये सभी। ठीक, तो कोई भी फैक्ट्री में हमें आँखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ग्लासेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ग्लासेस गूगल से किया गया, फेस शील्ड का भी उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, शरीर की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। ओवरऑल्स का, ग्लोव्स का, एप्रॉन्स का या ये सभी का। ठीक, एप्रॉन मीन्स हो गया शर्ट पैंट वाला कपड़ा जो होता है उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा डैश व्हील के आगे खड़े हो, व्हील की साइड में खड़े हो, गॉगल्स पहने। ऑप्शन डी में है ए व सी दोनों। तो जब हम लोग कोई भी ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय हमें व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कक्षा क्लास डी आग बुझाने के यंत्र सामान्यतः एक रसायन प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये वह आग है जिसमें दहनशील धातुएं जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है। कक्षा यानी कि क्लास डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक क्या है? इसमें ज्यामितीय प्रतीक बोला गया है आपका। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ए, पीला सितारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि, पानी,
को के बीज के रस से बना मक्खन या सूखी ऊसर पट्टी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोको के बीज के रस से बना मक्खन जले पर नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक दुर्घटना डैश होती है, अयोजनाबद्ध घटना, अनियंत्रित घटना, अवांछित घटना या उपरोक्त सभी। तो कोई भी जो एक दुर्घटना होता है वो क्या होता है, अवांछित घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, आग डैश का एक संयोजन होता है, ईंधन प्रकाश तथा ऑक्सीजन का, ईंधन उष्मा तथा ऑक्सीजन का, सी में है ईंधन उष्मा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, डी में है ईंधन प्रकाश तथा नाइट्रोजन का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन उष्मा तथा ऑक्सीजन का आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत गैस है। ठीक, यानी कि कौन सा ऐसा श्रेणी है जिसमें हम लोग एलपीजी को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी सी में हम लोग एलपीजी और इलेक्ट्रिक करंट को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। ठीक, तो आधारभूत जानकारियाँ, दिशात्मक विवरण, सामान्य दोष, कारखाना कानून। तो कारखाना कानून हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करें। यहाँ पे सूची ए में दिया गया है आग का प्रकार और सूची 2 में दिया गया है ईंधन। ठीक, तो आग का प्रकार और ईंधन के बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन खुद आप लोग कर सकते हैं, इसे आप लोग खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। ऑप्शन ए में है वृत्ताकार आरी, बी में है धातु व्यवसायों में प्रयुक्त मिलिंग मशीन, सी में है द्रव चालित दावक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दावक, डी में है ग्राइंडिंग मशीन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। ठीक, ऑप्शन ए में है 10 से 20 मिली एम्पियर धारा, बी में है 50 से 100 मिली एम्पियर, सी में है 100 से 110 मिली एम्पियर, डी में है 20 से 50 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 20 मिली एम्पियर। यदि 10 से नीचे यानी कि 9 एम्पियर तक मिली एम्पियर तक धारा हमारे शरीर में जाती है तो उसे हम लोग सहन कर सकते हैं, वो भी कितना, 3 सेकेंड तक। और 10 से ऊपर जैसे ही गया यानी कि 10 से लेकर के जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन फोर्स्ड ग्लास 200 का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है 2% कार्बन का अंश, बी में है व्हाइट कास्ट आयरन जिसकी BHN संख्या 200 है, सी में है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्चतम संपीड़क सामर्थ्य 200 न्यूटन है, डी में है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, क्लास ए टाइप की अग्नि के लिए ईंधन है। ठीक, तो वही क्लास ए टाइप के लिए किस प्रकार का अग्नि ईंधन होता है, तो गैस एवं द्रवित गैस, बी में है ज्वलनशील द्रव एवं द्रवणीय गैस, सी में है काष्ठ कपड़ा कागज, डी में है विद्युतीय उपकरणों में अग्नि एवं धातु अग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ कपड़ा कागज, पहले भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्लास ए अग्नि के लिए शामकों के प्रकार, जल पूरित शामक, फोम या ड्राई पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद विशिष्ट पाउडर, डी में है हेलन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर एवं वाष्पित द्रव जिसको CTC बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जलपूरित शामक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है चुपचाप देखें, बी में है तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, सी में है बिजली का मेन तुरंत बंद करें, डी में है फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो इसमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन होना चाहिए, तो बिजली का मेन तुरंत बंद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निर्मुक्त ऊष्मा का मापन डैश की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा मीटर, बी है थर्मामीटर, सी है कैलोरीमीटर और डी है एनीमोमीटर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा का मापन कह रहा है तो कैलोरी मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण डैश है। क्लास ए में क्या हो सकता है, कास्ट, तेल, ट्रांसफार्मर, रासायनिक। तो कास्ट, ठीक है। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, इस सब में जब आग लगता है तो उसे हम लोग श्रेणी ए में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। ठीक, ऑप्शन ए में है रविवार, बी में है सोमवार, सी में है शनिवार और डी में है शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। ऑप्शन ए है शोर व कंपन, बी है खराब लाइट व खराब वायु आवागमन, सी में है उष्मा तथा आर्द्रता, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन। यदि लाइट कोई खराब है तो उससे हमें शॉर्ट सर्किट की खतरा बनी रहती है, जिससे दुर्घटना हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इतना 54 क्वेश्चन किए हैं। एक और वीडियो इस चैप्टर का होगा जिसमें इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।